हेलो मृणाली। आवाज आ रही है मृणाली? हेलो। यस सर। यस, आवाज आ रही है। यस सर। ओके। हेलो यशस्वी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आवाज क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। हाँ, ठीक है। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस जावा। तो एडवांस जावा में आपको कुछ आइडिया है? कुछ थोड़ा बहुत, पूरा पूरा नहीं बट कुछ थोड़ा पता है। हम्म। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। एप्लेट्स वगैरह होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत है। लोगों को लगता है कि एप्लेट्स वगैरह होते हैं बट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। स- सर्वलेट। हाँ, सर्वलेट सर्वलेट, क्योंकि वेब में जाते हैं हम लोग। जब भी हम एडवांस बोलते हैं तो हम समझते हैं कि हम्म। इस बार वेब का कुछ सीखने वाले हैं, जिसको फुल स्टैक बोलते हैं ना। मोस्ट ऑफ लोग फुल स्टैक बोलते हैं। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ता है वो हम समझेंगे। सो अभी हम वेब में जा रहे हैं तो हमें वेब टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए इसके पहले? हमें वेब टेक्नोलॉजीज। अब ये वेब टेक्नोलॉजीज होता क्या है? वेब टेक्नोलॉजीज। अब वेब टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले आता है HTML। तो बेसिकली हम स्टार्ट विद द HTML। सो HTML रहेगा, देन फिर CSS रहेगा, देन फिर JS रहेगा। JS इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट। देन रहेगा बूटस्ट्रैप, एंड देन रहेगा jQuery। तो इनको हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं या फिर वेब टेक्नोलॉजीज बोल सकते हो। इसमें से आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो HTML का पार्ट है, दैट इज फर्स्ट पार्ट। हार्डली मैं 1 to 2 या 3 डेज ही करूंगा। आपको मोस्ट ऑफ अगर मैं बोलूँ तो इसको आपको स्टार्ट करना है पढ़ना खुद से, और कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, बिकॉज ये बहुत इजी चीज है। 7th स्टैंडर्ड का बच्चा भी आज के टाइम में HTML को पढ़ सकता है, ये याद रखना, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत? ये समझा है फ्रंट एंड? हाँ। ओके, सो सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट इज नथिंग बट योर बैकएंड। और बैकएंड में हम यूज करने वाले हैं जावा। सो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ जावा। अब जावा में हम एडवांस जावा यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? एडवांस जावा। सो व्हाट इज एडवांस जावा? एडवांस जावा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओके, क्या हो रहा है ये? से पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा? सो जावा में हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं सर्वलेट। अब ये सर्वलेट होता क्या है? सर्वलेट मतलब, सर्वलेट का मीनिंग होता है कि वेब पेज, पर इसमें हम जावा एज अ लॉजिक यूज करें। मतलब इसमें बिहाइंड द सीन जो लॉजिक लिखेंगे वो हम सर्वलेट के अंदर लिखेंगे। सर्वलेट के बाद हम पढ़ेंगे JSP। JSP क्या है? जावा सर्वर पेज। ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, व्हाट इज द एक्रोनिम और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSP। तो आपको पता होना चाहिए। J का मीनिंग जावा होता है, S का मीनिंग सर्वर और P का मीनिंग पेज होता है। अब पेज। नेक्स्ट इसके पीछे में, सर्वलेट के पीछे में हम यूज करेंगे उसका बैकएंड। बैकएंड इन नथिंग बट अ डेटाबेस। तो यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे डेटाबेस। अब डेटाबेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि है MySQL। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे यूज होंगी। तो हम ये कुल मिला के 3 चीज यूज करके फ्रंट एंड, दैट इज नथिंग बट योर बैक एंड लॉजिक एंड योर बैक एंड डेटाबेस, ये ऐसे 3 चीजें मिला के हमारा फुल स्टैक बनेगा। फुल स्टैक को फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस आना चाहिए। आज का मेन मुद्दा है, हम HTML पे फोकस करेंगे। तो क्या आप बता सकते हो व्हाट इज HTML? HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यस, HTML इज अ प्रोग्रामिंग हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। ओके, करती क्या है? वेब पेजेस बनाती है। यस, वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए यूज होता है। और कुछ? और कुछ? इजी है।
हाँ इजी है, ये भी एक पॉइंट है। और आपको 7th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर पढ़ सकता है तो यस इजी है। और हेडिंग पैराग्राफ वगैरह उससे डिजाइन कर। उसका कोई स्ट्रक्चर होता है। चलिए, अगर आपको एचटीएमएल पढ़ना है तो बेसिकली आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। हालांकि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज भी नहीं करते हो तो भी चलता है। सर क्यों? आप सिंपली आपका नोटपैड का यूज करके आप अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई एक डेडिकेटेडली कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं इस नोटपैड को नॉर्मली ओपन कर लिया। सो वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, सो बेसिकली नॉर्मली मैं HTML को मैं नॉर्मल सा बेसिकली HTML नोटपैड में भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा? बेसिक सिंटेक्स क्या है? बेसिक क्या है सिंटेक्स? बोलो। HTML ओपन, HTML क्लोज, राइट? फिर HTML के अंदर क्या रहेगा? हेड ओपन, कैपिटल लिख रहा हूं मैं, चलेगा। चलो मैं ये भी बता देता हूँ। हेड मैंने कैपिटल लिखा बट मैं यहाँ पे क्लोजिंग उसका स्मॉल लेटर्स में कर रहा हूँ। तो दिस इज अ हेड। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज आपको ये भी पता होना चाहिए कि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है का मीनिंग आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो उससे उसको लेना देना नहीं है, उसको बस उस वर्ड से लेना देना है। ठीक है, सो हेड ओपन हेड क्लोज। सेकेंड मैंने किया बॉडी, बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज। और ऑफ कोर्स मैं कैपिटल और स्मॉल इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रखे कि कोई कैमल केसिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। सेकेंड चीज, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी नहीं है। सर केस सेंसिटिव नहीं है मतलब मैंने यहाँ पे ओपन किया पर क्लोज करना भूल गया तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी नहीं है और सिंटेक्स सेंसिटिव लैंग्वेज भी नहीं है कि सिंटेक्स ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है सर। मतलब जैसे कि जावा में मुझे इंट लिखना है तो इंट ही लिखना पड़ेगा, मैं कैपिटल स्मॉल नहीं लिख सकता। इट्स दैट मीन वो एक केस सेंसिटिव है। सेकंड में ए लिखने के बाद मुझे 10 लिखना पड़ेगा, देन मुझे टर्मिनेट करना कंपलसरी है बिकॉज टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज द सिंटेक्स। बट हाँ, अगर मैं यहाँ पे अगर नहीं लिखूं ऐसा कुछ तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो भी आपको वेब पेज पे शो करना है उसको आप बॉडी के अंदर लिखोगे, लाइक हेलो वर्ल्ड, बेसिक सा पहला प्रोजेक्ट। सो हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब ये प्रिंट होगा वेब पेज के ऊपर। इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने पे आपको एक पाथ देना पड़ेगा कि आप इस फाइल को कहाँ रखना चाहते हो। तो सो अभी मैं पिक्चर्स में रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल का नाम दे देता हूँ। सो दिस इज माय पेज, वेब पेज। तो इस पेज को नाम दे देते हैं वेब पेज। एक्सटेंशन याद रखिए HTML है इसलिए इसमें लिखेंगे HTML, जावा था तो जावा लिखते थे और यहाँ पे HTML है तो HTML लिखेंगे। तो सिंपली इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद एक बार जाके देख लेना कि आपकी जो फाइल है वो कैसे दिख रही है। लाइक मैं यहाँ पे पिक्चर्स में हूँ और यहाँ पे मेरा एक पेज है, इसका नाम लिखा है मैंने वेब पेज। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये फिर से VS कोड में ओपन हो जाएगा, बट हम मुझे ऐसा नहीं करना है। तो मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ करूंगा मेरा क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर है उसके ऊपर। तो नाउ यू कैन सी there is a hello world but there is a head is printed. why? चलो चेकआउट करते हैं। दिस इज अ हेड ओपन हेड क्लोज। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। सेव करते हैं और मुझे अभी फिलहाल सिंटेक्स में कोई इशू नहीं चाहिए। यू कैन से राइट क्लिक मारूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा तो आप कोड देख सकते हो। कोई भी पेज का आपको कोड अगर देखना है तो आप पेज का कोड देख सकते हो। आप देखोगे कि मैंने लिखा हुआ कोड और ये लिखा हुआ कोड डिफरेंट है। मैंने हेड तो लिखा भी नहीं है, एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया हेड। बट देखो हमारे ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली कुछ टैग को ऑटोमेटिकली रेंडर एंड ऑटो करेक्ट कर दिया। लाइक बॉडी का देखो, बॉडी में मैंने फर्स्ट वाला तो बॉडी प्रॉपर लिखा था, सेकंड वाले में बी कैपिटल लिखा था, बट यहाँ पे उसने चेंज कर लिया, ऑटोमेटिकली खुद से रेंडर कर लिया। नेक्स्ट वन इज HTML ओपन एंड HTML क्लोज। इवन अगर मैं दिखाऊं आपको कि मैं HTML ओपन कर रहा हूँ, सॉरी बॉडी ओपन कर रहा हूँ और क्लोज नहीं किया और मैं यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ गया और जस्ट रिफ्रेश किया, यू कैन सी देयर इज नो चेंज। मतलब सिंटेक्स को भी फॉलो नहीं करता HTML। आप कैसे भी लिखो वो काम करेगा, उससे कोई इशू नहीं है। अब HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म क्या है आप सभी को पता होगा, बताओ HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म तो पता है, पर ये होता क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है ये? हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे देखो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहले तो हाइपरटेक्स्ट बता दो कि हाइपरटेक्स्ट होता क्या है। अच्छा, हाइपर पर्सन देखे हो क्या आपने?
कि यार इसको कुछ भी बोलो तो ये चिड़चिड़ करता है, इट्स दैट कि वो सडन इम्पैक्ट देता है कि मैं अगर कुछ बोलूँ उसको तो वो उसी टाइम में मुझे कुछ तो भी कुछ बोल देगा या फिर कुछ आउटपुट दे देगा। तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपर थिंग। लाइक मैं यहाँ पे एक वर्ड है और इस वर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया और उसने तुरंत कुछ लोड कर दिया, तो इट्स वर्ड्स इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट है और उसके ऊपर क्लिक करने से ये कुछ करता है। अब ये कर क्यों नहीं रहा, लाइक नेट स्लो है, बट हाँ अभी लोड हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, ऐसा टेक्स्ट जो क्या करता है, लोड करता है या फिर कुछ भी चीज को ओपन करता है, ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पहले वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड है HT का मीनिंग। सेकेंड है मार्कअप लैंग्वेज। आप ये बता सकते हो व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? हाइपर टेक्स्ट तो नहीं, पर मार्कअप लैंग्वेज बच्चों को पता होता है। व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? अब दिख नहीं रहे हो। दिख नहीं रहा? अभी दिख रहे हो? रूरली सेम इशू है क्या? नाउ विजिबल? हेलो, विजिबल हूं मैं? हाँ अभी हाँ विजिबल सर। हो। स्क्रीन भी विजिबल है? ये तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसे वर्ड या ऐसा टेक्स्ट जिसमें मैं क्लिक करता हूँ और वो क्या हो जाते, वो मुझे कुछ शो करते, ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे मैं ये ओपन हो गया, इवन यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स होंगे जिसके ऊपर क्लिक करके लाइक इट्स लाइक अ लिंक, तो क्या हो जाता है, हमारा कोई पेज ओपन हो जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अब हाइपर टेक्स्ट तो हमें समझ में आ गया। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, आप बता सकोगे व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? ये पता होता है बच्चों को। सो व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? मार्क करना। मार्क करना, यस करेक्ट है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे सपोज मैंने ये ले लिया, वेट अ सेकेंड, लाइक मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सो मैं बेटर आपको समझा सकूंगा। सो है क्या मेरे पास, सपोज कोई कोर्स वगैरह, कोई रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट्स, फाइनल, ओके ठीक है, ये हाईलाइट होगा, ओके सही। सो ये मैंने अपना ISO का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसी को चीज को हम मार्कअप बोलते हैं। आपने भी ये कॉलेज टाइम में किया होगा कि यार ये जो थ्योरी है इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको पढ़ना है। और भी बहुत सारे मार्क्स करते हो आप, लाइक VVIMP, वेरी वेरी IMP, ये सभी ने किया है, मैंने भी किया हो एग्जाम टाइम पे। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम याद रखिए, हम कहीं से स्टार्ट करते थे, लाइक हमने यहाँ पे ट्राइंगल ऐसा खोला तो हम वहां पे लास्ट में जाके क्लोज जरूर करते थे, या फिर ऐसे लाइन अगर खींचना चालू किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो साइन लैंग्वेज है ना, लाइक इट्स लाइक आप अंडरलाइन कर रहे हो, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल रहे हो, आप राउंड ब्रैकेट्स डाल रहे हो, या फिर आप हाईलाइट कर रहे हो, तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें मार्किंग्स यूज हो रही है, ऐसी लैंग्वेज को हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। और HTML भी ऐसी ही लैंग्वेज है जिसमें मार्क्स का यूज होता है। सर मार्क्स, ये जो मार्क्स है इनको टैग्स बोला जाता है। लाइक कोई भी टैग ओपन होता है तो उस टैग को हम क्लोज करते हैं। तो मार्क्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। कोई मार्क ओपन होता है तो कोई मार्क सेल्फ ओपन होके खुद से ही क्लोज हो जाता है। सर जैसे कि हाईलाइट या फिर IMP जो आप लिखते हो, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने उसमें कुछ ओपन किया या क्लोज किया, आप सिंपली आप लिखते हो IMP, इसमें कोई ओपन और क्लोज नहीं होता है, जस्ट IMP लिखते हो। तो ऐसे भी टैग होते हैं जो खुद से चालू होते हैं और खुद में खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसका ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी रहेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ टैग सेल्फ क्लोजिंग भी होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। सेकेंड चीज, यहाँ पे मैं ये ओपन करता हूँ, इन सब चीजों को करता हूँ कैंसिल, एंड मैं यहाँ पे भी आता हूँ वापस से हमारे चीज के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको HTML की फुल फॉर्म बता दिया। सेकंड, टैग्स के बारे में बता दिया। ये जो टैग्स है उनके हर टैग्स का खुद का कुछ ना कुछ मीनिंग है, लाइक HTML का कुछ मीनिंग है, बॉडी का कुछ मीनिंग है, और उन टैग्स को उसी चीज के लिए यूज करना है। सर एग्जाम्पल के लिए, चलो एग्जाम्पल में समझते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे कर दिया, मैंने लिख दिया बॉडी, सो दिस इज अ बॉडी क्लोजिंग, तो यहाँ पे मैंने कर दिया बॉडी क्लोज। अब सर ये करना क्यों जरूरी है? देखो, अगर आप नहीं लिखोगे प्रॉपरली कोड तो वेब ब्राउजर उस चीज को ठीक करेगा या फिर वेब सर्वर उस चीज को ठीक करेगा। और जब वेब ब्राउजर और वेब सर्वर इन चीजों को ठीक करते हैं तो उसमें लोडिंग टाइम बढ़ जाता है, बिकॉज आप नहीं लिख रहे हो तो उसको, उस सिस्टम को वो रेंडर करना पड़ेगा, उस सिस्टम को वो चीज लिखना पड़ेगा, तो टाइम बढ़ेगा। इसलिए एज अ गुड प्रोग्रामर आपको सारी चीजें सही लिखना है। कैपिटल लिखने से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपके लिए तो ईजी है, बट वो सिस्टम को उस चीज को कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड इट्स क्रिएट अ इंक्रीज ऑफ टाइम।
बट यहाँ पे सपोज मुझे हेलो है एंड देन वर्ल्ड को मुझे बोल्ड करना है, तो आपको भी पता है, मुझे पता है कि HTML मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है कि मैं सिंपली बी टैग यूज कर लूंगा एंड इज अ बोल्ड, और मैं यहाँ पे इस चीज को कर दूंगा क्लोज। तो इसका मीनिंग क्या है, जो हेलो वर्ल्ड है उसमें से जो वर्ड है वो बोल्ड में आएगा। वापस से चला जाता हूँ एंड यहाँ पे इस चीज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एंड यू कैन सी दिस इज अ बोल्ड। सेकेंड चीज, आपने ये भी देखा कि मुझे कुछ कंपाइल करने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ रन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली पेज को रिफ्रेश करने से मेरा काम बन जाता है। ओके, कुछ क्वेश्चन यहाँ तक? सर नो इसका सर, सिंटेक्स कैपिटल में ही है क्या सारा? किस चीज का? दोनों कैपिटल स्मॉल। HTML? कैसे भी लिख सकते हो, सिंटेक्स नहीं है ना, आप स्मॉल लेटर कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो। नहीं, हम्म। हाँ आपने बोला ना अभी कि मतलब एक 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 सिंटेक्स में लिखना वेब एक सर्वर को सिंटेक्स में नहीं लिखना, नहीं ज्यादा नहीं। टाइम कंज्यूम। यस, अब वेब सर्वर देखो, लाइक ब्राउजर ही देख लो, ब्राउजर किस तरीके से रेंडर कर रहा है, स्मॉल लेटर्स, तो मतलब सिंटेक्स उसको क्या कौन सा चाहिए, स्मॉल लेटर्स। तो अगर आपके स्मॉल। टैग्स सारे स्मॉल लेटर्स में लिखोगे तो ये बेहतर है ना, कि उसको वापस से कन्वर्ट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे HTML स्मॉल लिखा था, बट यहाँ पे क्लोजिंग इज अ बिगर, मतलब कैपिटल लेटर में, बट यहाँ पे देखो रेंडर करने के बाद उसने स्मॉल लेटर्स में किया। यहाँ जूम करिए तो आपको दिखेगा कि उसने यहाँ पे उसने उसको स्मॉल लेटर्स में किया है, हाँ देखो। तो इसका मीनिंग उसने उसको चीज को कन्वर्ट हाँ किया ना, तो ये कन्वर्जन टाइम जाता है, क्योंकि कितना भी हो जाए एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा है तो टाइम तो जा ही रहा होगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से स्मॉल लेटर्स में चलते हैं। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंटेक्स नहीं है इसको, आप ओपन करो क्लोज करो, किया ओके। किया नहीं किया नहीं किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लाइक वर्ल्ड है, इसमें मैंने क्लोज नहीं किया, हटा दिया, सेव कर दिया, यहाँ पे देखो रिफ्रेश मारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये देखो ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। सर तो ठीक है ना, आप फिर तो एज अ प्रोग्रामर आपको लगता है कि ठीक है ना सर, नहीं करेंगे क्लोज, नहीं ये तो गलत है ना। सर क्यों गलत है, लाइक हेलो वर्ल्ड है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस्ट्रिक्स, और मैं नहीं चाहता कि इस एस्ट्रिक को बोल्डनेस लग जाए, इसको नॉर्मल टेक्स्ट चाहता हूँ, पर ये ऐसा नहीं होगा बिकॉज आपने बोल्ड को क्लोज नहीं किया, तो उसको नहीं पता कहाँ क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी उसने उसको बोल्ड में ले लिया। हालांकि मुझे हेलो वर्ल्ड एंड द एस्ट्रिक को दोनों को नहीं लेना था बोल्ड में, इसीलिए सिंटेक्स की तरफ ध्यान जरूर देना है, भले ही वो नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं है, बट यू हैव टू टेक अ प्रिकॉशन कि आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। एंड यू कैन सी अभी देखिए, अगर मैं इसका कोड भी दिखाऊं तो आपको दिखेगा वर्ड जो है वो बोल्ड में है एंड देन एस्ट्रिक का नॉर्मल है। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, यू कैन सी हेलो है वर्ड इज इन बोल्ड एंड एस्ट्रिक नॉर्मल केस में। समझा? हाँ पक्का समझा? अरे तो तुम लोगों ने तो HTML इसके पहले भी पढ़े हो ना रे, कॉलेज में भी तो हुआ ही होगा, ये पता नहीं था क्या कि इतना अच्छे से नहीं देखा था? हाँ शायद। हाँ शायद, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझा है। सो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। सेल्फ क्लोजिंग टैग किसको बोले जाएगा सर, किसको बोलेंगे थोड़ा बताइए। देखिए मैंने यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस दैट इज कॉल्ड एज हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन में लिखा था कोड में, एंड सेकंड जो वर्ड था एस्ट्रिक नीचे के लाइन में लिखा था। मैं कितना भी नीचे लेके जाऊँ, स्टिल सेव कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वो नीचे के लाइन में नहीं आता, वो सेम लाइन पे रहता है। यू कैन सी रिफ्रेश, नीचे नहीं आ रहा है, ये सेम लाइन पे। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में आप स्पेसेस एंड द इंटर्स डालते हो वो वेब पे काम नहीं करते। सर बोलना क्या चाहते हो, बोलना मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें लाइक एस्ट्रिक के बाद में लिखना चाहता हूँ सपोज कोड लाइन, सो दिस इज कोड लाइन, एंड कोड एंड लाइन के बीच में मैं बहुत सारा स्पेसेस डाल देता हूँ, इतना स्पेसेस डाल दिया कि वो वर्ड नोट पैड के वन साइड में चला गया, ठीक है, इतने स्पेसेस। पर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड यू कैन सी आउटपुट क्या है, आउटपुट में मुझे ये दिख रहा है कि कोड एंड लाइन के बीच में जस्ट वन स्पेस है, बट हालांकि मैंने तो डाली बहुत सारी स्पेस थी। तो इसका मीनिंग क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जितने भी आप स्पेसेस डाल दो, लाइंस डाल दो, उससे वो रियल वेब डॉक्यूमेंट्स पे कोई असर नहीं होता। समझ में आया ये चीज? इनके स्पेसेस का कोई मीनिंग नहीं है। तो फिर सर ये ऐसा कैसे करें अगर हमें जरूरत पड़ी तो? उनके लिए भी टैग्स है और उनके लिए भी कुछ एलिमेंट्स है। जैसे कि मैंने इतने इंटर्स मारा तो भी वो कुछ नीचे की लाइन में नहीं गया, बट मैं एक ही लाइन में रख रहा हूँ। यू कैन सी हेलो वर्ल्ड एंड द एस्ट्रिक कोड लाइन, मैं एक लाइन में रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सेल्फ क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड एज BR। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BR सर? BR इज नथिंग बट अ ब्रेक। मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक मतलब लाइन ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेव किया, हालांकि मैंने सेम लाइन में लिखा था कोड में, बट जब मैंने रन किया तो वो देखिए सेकेंड लाइन में स्टार्ट हुआ।
इवन मैं चाहूँ तो कोड लाइन में से कोड लाइन जो वर्ड है इसको भी मैं क्या करना चाहूंगा, नीचे लेके आना चाहूंगा। सो बी आर एंड द सैश, BT नहीं है, BR है। सो गलत लिखोगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। सो यहाँ पे ये कर दिया एंड सेव करने के बाद रन करोगे एंड यू कैन सी। ये समझा है? BR टैग समझा है? हाँ। इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग क्यों बोला गया? Yes. क्योंकि ये खुद में चालू हुआ और खुद में क्लोज हो गया। सर एक्सटर्नल क्लोजिंग इसका मीनिंग होता कि BR यहाँ खुलता और यहाँ पे अलग से क्लोज होता है, तो इसको एक्सटर्नल क्लोजिंग बोला जाता है। बिकॉज वो खुद चालू हुआ पर खुद क्लोज नहीं हुआ, उसने एक अलग से एक टैग बनाया क्लोज करने के लिए, जैसे कि B टैग है, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज अ क्लोजिंग टैग। बॉडी में भी वैसे होता है, बॉडी ओपनिंग एंड द बॉडी क्लोजिंग। HTML में भी वैसा होता है, तो इनको एक्सटर्नल क्लोजिंग बोला जाता है। और जब टैग खुद चालू होके और खुद में ही लास्ट में एंड हो जाते हैं, तो ऐसे टैग को हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। इसका अंडरस्टैंडिंग आया? यस सर। यस, ओके। अब यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट, मैं कोई भी PDF भी डाउनलोड कर लूँ या कुछ भी डाउनलोड कर लूँ, तो आपको पता है उनमें बेसिक चीजें होती है। सर बेसिक इन द सेंस लाइक मेरे पास कुछ होगा तो देखते हैं। सो दिस इज अ ऋषभ सर्टिफिकेट, ओके लेट्स चेक इट आउट। सो यहाँ पे कुछ एक सर्टिफिकेट है जिसमें ये जो चीज है, दिस चीज, इसको क्या बोलते हैं हम? हेडलाइन। इसको क्या बोलते हैं? हेडलाइन। और इसको हम क्या बोलते हैं? पैराग्राफ्स। नीचे में फिर से देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज अ हेडलाइन एंड दिस इज अ पैराग्राफ। समझ में आया? अच्छा सर ठीक है, ये हेडलाइन था, पैराग्राफ था, तो ये वेब में भी होना चाहिए बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट बट इट इज अ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? बिकॉज इस चीज को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसको लाइव कर देता हूँ तो सर लाइव करना मतलब इसको किसी सर्वर पे डाल देना, या फिर जैसे कि इस चीज को आप गूगल ड्राइव समझ सकते हो, क्योंकि गूगल ड्राइव में अगर मैं कोई फाइल अपलोड करता हूँ तो बंदा कोई भी कहीं से भी अगर URL है उसके पास तो वो एक्सेस कर सकता है। सेम चीज वेबसाइट भी वही चीज है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, बस इसका फाइल फॉर्मेट जो होता है वो एक HTML फाइल फॉर्मेट होता है। व्हाई? बिकॉज जब भी हम किसी ड्राइव पे फाइल्स को अपलोड करते हैं तो वो ड्राइव से हमें उस फाइल को डाउनलोड करके मोबाइल में देखना पड़ता है। आज के टाइम में तो हम PDF ओपन कर सकते हैं ड्राइव के अंदर डायरेक्टली और वर्ड्स भी, बट पहले नहीं होता था। पर ये सेम चीज इसमें नहीं होता। HTML पे कोई भी सर्वर पे अगर आप इस HTML फाइल को रखते हो तो वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होता है इसके ऊपर, मतलब आपके ब्राउजर के ऊपर। दिस इज व्हाइट पेज इज कॉल्ड एज वेब पेज बोल सकते हो इसको। ये जो व्हाइट पेज आपको दिख रहा है ना, वेट अ सेकंड मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। जो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, तो ये मेरा वेब पेज है। इस पेज में मैं ये लिखना चालू कर रहा हूँ, और कोई भी पेज पे आप लिखोगे तो आपको सर्टन चीजें चाहिए रहेंगी, लाइक हेडलाइन चाहिए रहेगा, आपको पैराग्राफ चाहिए रहेगा, तो उन सब के लिए हमारे पास है सेपरेट सेपरेट टैग्स। तो चलो और भी कुछ टैग्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा ये हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं हेडलाइन डाल देता हूँ। सो हेडलाइन डालने के लिए आपके पास हेडलाइन टैग्स है। सो दिस इज स्टार्ट फ्रॉम H1 से लेके H6, इतने ही हेडलाइंस है हमारे पास। सर क्या होगा अगर मैं H7 लिख देंगे तो? चलो चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे मैं हेलो लिख रहा हूँ, सो सॉरी, सो हेलो वर्ल्ड। सो ये हेलो वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस में हम प्रिंट करेंगे। H1 से लेके मैंने बोला H6 है, तो मैं पूरे हेडलाइंस के साइजेस आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कितने से कितने तक जाता है और कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है हेडलाइन। सो इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। सो दिस इज H2। अब नोटपैड नहीं यूज करना चाहिए, इसके ऊपर भी बताता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे मैन्युअली एडिटिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर यही चीज अगर मैं VS कोड यूज कर लेता हूँ, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम IDE भी बोलते हैं, जैसे कि हम कोड ब्लॉक देखे, हमने इक्लिप्स देखे, वैसे ही HTML अगर आपको करना है तो बेस्ट IDE है आपका इक्लिप्स। इक्लिप्स एक कोड एडिटर जैसा समझ लो। तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, 14। अब मुझे अगर VS होता तो क्या फायदा मिलता था? मैं स्टार्टिंग टैग लिखता था, एंड टैग लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मुझे ऑटो कंप्लीट करके दे देता था, तो वो मुझे कन्वीनियंट पड़ता था। बट अब ठीक है, अब नहीं, हम नोटपैड यूज करें तो उसमें ये कन्वीनियंस नहीं मिलती। सो सिंपली मैंने सेव किया, सेव होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाके रन करूंगा। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरी पूरी हेडलाइंस मुझे प्रिंट होके मिल रही है। तो दिस इज द फर्स्ट हेडलाइन, दिस इज कॉल्ड एज H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। यू कैन सी H1 इज बिगर, सबसे बड़ा जो है वो H1 है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं हमारी हेडलाइन का साइज छोटा होते जा रहा है। अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर H1 से लेके H6 तक हेडलाइन टैग्स है, तो क्या अगर मैं H7 ले लूंगा या फिर H7 8 S10 ले लिया तो क्या होगा? चलिए ट्राई आउट करते हैं कि क्या होता क्या है। तो सिंपली मैं यहाँ पे Ctrl Z,
सो सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं Ctrl+Z H22 ले लेता हूँ, जो कि है ही नहीं, बिकॉज 7 के बाद तो कोई है ही नहीं, 6 के बाद तो कोई है ही नहीं। तो मैं H22 यहाँ पे भी ले लिया, H22 यहाँ ले लिया। अब सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। तो सर ये भी तो हो सकता है कि ये H22 का साइज हो, नहीं। अगर मैं यहाँ पे विदाउट टैग अगर मैं डायरेक्टली बॉडी में कुछ लिख लेता हूँ, लाइक सेम चीज लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो आपको आइडिया आएंगी कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ एंड यू कैन सी इसका विड्थ एंड हाइट देखो एंड इसका विड्थ एंड हाइट एग्जैक्ट सेम है। मतलब ब्राउजर ने क्या किया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि ये चीज है ही नहीं उसके पास। तो अगर किसी टैग का मीनिंग या फिर आपने उस टैग को गलत लिख दिया, स्पेल गलत हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो ब्राउजर जो है वो टैग को रेंडर नहीं कर पाएगा और उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको उस चीज का आइडिया ही नहीं है कि उसको क्या आउटपुट देना है। तो वो बेसिकली नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट होगा। सेकेंड चीज, अगर आप कहीं पे गलती कर देते हो तो ये एरर थ्रो नहीं करता। सर मतलब लाइक मैंने यहाँ पे H22 लिखा और जबकि H22 नाम की कोई टैग है ही नहीं, तो उसने एरर नहीं थ्रो किया, बिकॉज ये एक नॉन सिंटेक्स एंड नॉन एरर वाली लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आप एरर क्रिएट भी कर लो तो भी कोई इशू नहीं है। सर जैसे कि HTML ओपन किया था, HTML क्लोज ही नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर ये C और C++ में ऐसा कुछ होता कि आपने एक छोटा सा सेमीकोलन आपने नहीं लिखा होता, तो क्या होता है, वहां पे एरर आ जाता है ना। तो ऐसे टाइम में एरर्स नहीं आते हैं HTML में, आपके सिंटेक्स के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है HTML। यू कैन सी देयर इज स्टिल रनिंग। अगर आप देखोगे मैंने HTML को डिलीट मार दिया था यहाँ से, बट यू कैन सी यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली ला लिया। समझ में आया है ये क्वेश्चन? समझ ये चीज समझ में आई है? यू कैन सी यहाँ पे H22 है बट Yes, वो sir. रिटर्न नहीं कर पाया। पक्का समझा है? एनी क्वेश्चन? यस सर। नो। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि बी टैग बताया, बी टैग बोल्ड के लिए यूज होता है, वैसे ही फॉर्मेटिंग टैग्स आते हैं। इट्स कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग टैग्स। सर फॉर्मेटिंग टैग्स इन द सेंस जो वर्ड्स के ऊपर या फिर कोई सेंटेंस के ऊपर हम फॉर्मेटिंग, लाइक बोल्ड इज अ फॉर्मेटिंग टूल, इटैलिक इज अ फॉर्मेटिंग टूल, अंडरलाइन इज अ फॉर्मेटिंग टूल। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको फॉर्मेटिंग यूज करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे वर्ल्ड है, ऑफकोर्स बात है मैंने हेलो करके वर्ल्ड नीचे लिखा है तो प्रिंट में नीचे नहीं आएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आता है। उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा BR टैग, दैट्स उसके बाद ही वो नीचे आएगा। सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ BR टैग। सो इट इज अ ब्रेक। सेव करते हैं और रन करके चेकआउट करते हैं एंड यू कैन सी वर्ल्ड इज नीचे आया। सर और एक लाइन नीचे खसकाना रहा तो और एक BR टैग डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने भी BR टैग डाल सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। वो आपके डिजाइन के ऊपर रहेगा कि आपको कितना नीचे आना है। ओके सर, ये हेलो वर्ल्ड ठीक है, बेटर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक टाइप दिखे। अब इटैलिक मतलब थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में दिखे। सो यहाँ पे आके सिंपली आई, अगर आपने गेस किया होगा कि हाँ आई यूज करेंगे तो करेक्ट है। और अंडरलाइन के लिए क्या यूज किया जाएगा? अगर मुझे अंडरलाइन देना किसी वर्ड यू। को तो क्या यूज? हाँ गुड, समझ में आ गया। तो बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स तो इजी होते। याद रखिए HTML में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है HTML में? कुछ नहीं, आपको टैग देखना है और टैग क्या करता है बस इतना जानना है, बाकी हो गया। इसके ऊपर कुछ नहीं है HTML में। HTML में बहुत सारे टैग्स है और वो हर एक टैग क्या काम करते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, बस वो उसका आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। HTML इसके ऊपर नहीं है। पर सर HTML में तो वर्जन भी आते हैं, एक होता है HTML4 और एक होता है HTML5। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? HTML4 में लिमिटेड टैग थे, लिमिटेड इन द सेंस उसमें वीडियो टैग का कोई सीन नहीं था, ऑडियो टैग का कोई सीन नहीं था, डॉक्यूमेंट रीडिंग का कोई सीन नहीं था। ये सारे टैग्स HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए। तो हमें आज के टाइम में वीडियोस ऑडियोज में ज्यादा डील करते हैं, इसलिए हमारे लिए और भी टैग्स इंट्रोड्यूस किए गए HTML5 में। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई नया डिफरेंस नहीं है। सर HTML4 कैसे पहचाने और HTML5 कैसे पहचाने? बहुत ईजी तरीका है। यहाँ पे जाइए, अगर आपके इसमें दिख रहा है HTML तो इट इज सिंपल एज कि ये HTML4 है। सर HTML5 डॉक टाइप करके एक टैग दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे HTML ओपन कर लेता हूँ, कहाँ से पढ़े ये भी बता देता हूँ। सिंपली HTML लिखना और आपको पहला ही वेबसाइट मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज W3 स्कूल। बेस्ट वेबसाइट है। HTML आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, HTML आपको खुद से पढ़ना है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बहुत अच्छा। जैसे यहाँ पे बेसिकली मैं इमेज वाले में चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं ट्राई इट योर सेल्फ, यही आपको करना है। सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। यहाँ पे देखिए HTML के ऊपर आपको एक चीज दिख रहा है, डॉक टाइप HTML। सर ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज HTML5। जब भी आपको HTML5 के टैग्स लिखना है तो आप लिखोगे डॉक टाइप। सर कंपलसरी है। देखो आज के टाइम में सारे जो जितने भी होते हैं ना, ओके 10 मिनट ही है। आज के टाइम में जितने भी
वेब पेजेस होते हैं वो HTML5 में ही बनते हैं, कोई भी अभी HTML4 में नहीं बनता। तो फिर सर HTML4 के टैग्स, तो डोंट वरी, HTML5 ने HTML4 के टैग्स सारे अडॉप्ट कर लिए। तो अगर आप डॉक टाइप नहीं भी लिखते हो तो भी ये कंसिडर्ड एज HTML5। अगर आप HTML5 के टैग्स यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली उसको समझ जाता है कि हाँ ये जो है वो HTML5 के टैग्स है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है आप लिखने की, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, वो रेंडर कर देगा। सेकेंड चीज, लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, तो आंसर है हाँ यार लिखो, बिकॉज सेम चीज ब्राउजर को खुद से लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा आप लिखो तो उसको उसका टाइम बच जाएगा और हमारा जो पेज लोडिंग टाइम है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अब मैं बार बार आपको पेज लोडिंग का टाइम क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्यों मैं फोकस करवा रहा हूँ पेज लोडिंग। देखिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट अगर मैं कुछ ओपन कर रहा हूँ, लाइक मैंने अभी W3 स्कूल खोला था, इसके सर्च पे आ जाते हैं, गूगल सर्च। यहाँ पे मैंने HTML सर्च किया और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है। इन वेबसाइट में से पहली वेबसाइट मुझे गूगल वही दिखाता है जो सबसे जल्दी लोड होंगी, ये याद रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि यूजर का टाइम, यूजर को अगर ऐसा दिखता है कि कोई वेबसाइट लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो यूजर ना कैंसिल करके बैक आ जाता है। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और देखो क्लिक करने के बाद ये लोड चालू कर दिया, लाइक वेट सेकेंड, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सो क्लिक हो गया, यहाँ पे देखो चालू हो गया और ये भी लोड होना चालू हुई, पर स्टिल देखो अभी तक लोड नहीं हुई। तो ऐसे टाइम में यूजर बहुत ज्यादा टाइम तक अगर ऐसा दिखता है तो यूजर पीछे आ जाता है, बैक आ जाता है, और इस वजह से गूगल अपना इंडेक्सिंग नीचे गिराता है। मतलब सर ये वेबसाइट बिकॉज मैंने वापस आ गया तो मेरे एक यूजर से तो नहीं होगा उसका कोई बुरा, बट ऐसा ही अगर बहुत सारे यूजर्स करते हैं तो गूगल को ऐसा लगता है कि ये वेबसाइट उतनी वैल्यू नहीं दे रही या फिर ये वेबसाइट जल्दी लोड नहीं हो रही है। इस चीज को मैं लाइव दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे, हेलो, कहाँ तक समझ रहे? हेलो, लोडिंग तक। लोडिंग तक दिखा था क्या? हाँ। ओके सो उसके आगे चलते हैं। स्क्रीन दिख रहा है नहीं अभी? हाँ सर दिख दिख रहा। दिख रहा है, ओके। सो मैं लोडिंग का बता रहा था, वो पता चला इंडेक्सिंग ऊपर नीचे वाला सी, हाँ कि गूगल कैसे रैंक करता है। अगर ये वेबसाइट बहुत जल्दी खुल जा रही है और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इस पेज पे रुकूंगा, बट अगर ये ओपन ही नहीं हो रही लाइक इस तरीके से तो मैं पीछे आ जाऊंगा। तो इस अगर मैं बार बार ऐसा करता हूँ या फिर बहुत यूजर्स करते हैं तो गूगल क्या करता है, इस लिंक को नीचे खसकाता है। इसको इंडेक्सिंग बोलता है गूगल। इंडेक्सिंग इन द सेंस कि पहले इंडेक्स पे कौन रहेगा, सेकेंड इंडेक्स पे कौन रहेगा, थर्ड इंडेक्स पे कौन रहेगा, और गूगल अपनी वैल्यू देता है, इसीलिए हम गूगल को यूज करते हैं। अगर गूगल की पहली लिंक और दूसरी लिंक काम ना करे तो ऑफकोर्स बात है मैं गूगल भी यूज करना बंद कर दूंगा। तो सेम चीज ऐसा होता है, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए आपके वेबसाइट का, जल्दी लोड होना चाहिए। मैं इसको रियल टाइम एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पे एक होता है दैट इज कॉल्ड एज वेबसाइट स्पीड टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज गूगल का खुद का एक पेज है, डेवलपर्स के लिए बनाया है, वेब डेवलपर्स के लिए। यहाँ पे जाके अगर आप किसी वेबसाइट का लिंक डालोगे तो गूगल बताता है कि ये वेबसाइट कितने सेकंड में लोड हुई, कौन से पेजेस लोड होना स्टार्ट हो गए थे, कौन से नहीं हुए थे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जस्ट कोई मैं URL ऐड करके दिखा देता हूँ। सो सपोज दिस वन इज माय वेबसाइट, पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वेबसाइट कैसे दिखती है। तो ये है इंटर्नशिप की वेबसाइट, देखो ये जल्दी लोड हो गई, ये इतनी जल्दी लोड हो गई, बट एक्चुअल में कितना जल्दी ये लोड हुई ये हमें चेकआउट करना है। तो मैं ये URL में पेस्ट करूंगा और मैं इसको एनालाइज पे डालूंगा। गूगल ऐसी वेबसाइट को बहुत जल्दी रैंक करता है जो जल्दी लोड होती है, वैल्यूएबल कंटेंट होता है, यूजर बहुत देर तक उस वेबसाइट पे विजिट करके मतलब रुकता है, तो ऐसी वेबसाइट को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है या फिर उसकी इंडेक्सिंग बढ़ाती है। नहीं तो सोचिए HTML सिर्फ W3 स्कूल नहीं पढ़ा रही है, बहुत सारी वेबसाइट है जो W3 स्कूल कहते हैं HTML पढ़ा रही है, लाइक जावा टी पॉइंट भी है, पर ये देखो थर्ड रैंक पे आ रहा है या फोर्थ रैंक पे आ रहा है, बाकी लोग उससे ज्यादा ऊपर है। तो ये चीजें रैंकिंग उसी वजह से होता है, लाइक स्पीड एंड वे ऑफ यूजर कितना देर रुक रहा है। यू कैन सी मेरी वेबसाइट को टोटली लोड होने के लिए 5.7 सेकेंड्स लगा, बिकॉज सारी चीजें हमने लिखी है। और यहाँ पे देखो 5 फ्रेम तो कुछ लोड नहीं हुआ, 1 2 3 4 फोर्थ फ्रेम से लोड होना चालू हुआ और फिर दिखना चालू हुआ। तो ये सारी चीजें लाइक यहाँ पे वो बताता है कि आपने थर्ड पार्टी क्या क्या यूज किया, बहुत कुछ है। अब यहाँ पे और एक सेकंड वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मेरी खुद की वेबसाइट है। सो एस्ट्रिक लिख दिया एंड इसके बाद लिख दिया मैंने चंद्रकांत, जो मेरी ओन वेबसाइट है, मतलब मेरा पोर्टफोलियो समझ सकते हो। इस वेबसाइट को लोड होने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, और अगर मैं गूगल में रैंक करने जाऊँ तो ये वेबसाइट शायद से तीसरे या चौथे या 5वें 6वें या 10वें पेज पे रैंक करेगा।
बिकॉज यू कैन सी मैंने लोड करने डाल दिया, यू कैन सी आपको क्रॉस दिख रहा होगा और वाह उसमें भी लोड नहीं हुआ। तो ऐसा प्रॉब्लम है। अगर ये ऐसी वेबसाइट तो ऑफकोर्स बात है गूगल इस चीज को प्रमोट नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। यू कैन सी अभी लोड होना चालू हुई वेबसाइट, उसमें भी काफी ज्यादा टाइम ले लेगा। तो ये चीज याद रखना है कि आपकी वेबसाइट लिखो तो आप प्रॉपर सिंटेक्स लिखो, लिखना नहीं है नहीं लिखे तो भी चलता है, ये पता है आपको। बट एज अ गुड प्रोग्रामर आपने सब लिखना चाहिए। रेंडरिंग बहुत जल्दी होती है, आउटपुट काफी अच्छा मिलता है। अब इसमें कुछ अलग दिक्कतें हैं, इसकी वजह से ये बहुत स्लो है, बिकॉज हेवी इमेजेस वीडियोस बहुत कुछ है इस वेबसाइट में, दैट्स वाई। और आज आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। आ रही है? स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रही है, लोड हो रही है। ओके, और अभी भी स्टिल वेबसाइट लोड हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं कि कैसा क्या है आज का होमवर्क। क्या है आपका आज का होमवर्क? है आप जाओगे W3 स्कूल, सिंपली HTML लिखो वेबसाइट पे, गूगल पे जाके एंड जाओगे W3 स्कूल। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो जो टैग दिखते सब ओपन करना है, सब ओपन करना है और पढ़ना है। पढ़ने का तरीका मैंने इसके पहले भी बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ। पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है। हाँ जी, क्या हो रहा रे? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? अगर मेरे को सब सुनाई आता है इधर। ओके, तो पता नहीं यार, इसीलिए तो मेरे को ऑनलाइन सेशंस नहीं पसंद। ये टाइम पास ज्यादा होता है इसमें।